नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यह हिंदी का लेसन प्लान है, जो कि आज का टॉपिक है मेरा वरदान मांगूंगा नहीं। टॉपिक क्या है? वरदान मांगूंगा नहीं। उपविषय है, यह कविता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पाठ योजना संख्या 16 है। और सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय, विषय में हिंदी हो जाएगा, फिर यहाँ छात्राध्यापक अपना नाम लिखता है, फिर यहाँ कक्षा है, ये कक्षा 7 और 8 के लिए भी यूजफुल है। और उप विषय में जो होता है कविता लिख देते हैं। प्रकरण में हम लिखते हैं वरदान मांगूंगा नहीं, और चक्र हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर अवधि हो जाएगा। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य आता है। इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि छात्र ईमानदारी के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर दूसरा लिखते हैं छात्र कठिनाई से लड़कर उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे या करना सीख सकेंगे। तीसरा लिखते हैं छात्र जीवन संघर्ष में होने वाली हार से भयभीत नहीं होगा। और चौथा लिखते हैं छात्र हर दशा में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेगा, ठीक है, या अड़ा रहेगा। और पांचवा लिखते हैं छात्र सांसारिक बंधनों में नहीं बांधता, यानी नहीं बंधना चाहता है। नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें लिखते हैं छात्र दया की जो होता है भीख नहीं लेना चाहता है, वह स्वाभाविमान स्वभाव को सीख सकेगा। दूसरा लिखते हैं छात्र जीवन संग्राम में संघर्षरत रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट आता है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे संघर्ष पथ पर चलते हुए जो भी मिलेगा, चाहे वह दुख हो या सुख हो, हार हो या जीत हो, ईश्वर से वरदान नहीं मांगेंगे। नेक्स्ट आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे छात्र जीवन संघर्ष, कर्तव्य पथ, आत्मविश्वास और स्वाभिमान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें लिखते हैं छात्राध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, जैसे चार्ट। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि बच्चों आप सुबह पूजा किसकी करते हैं? तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि सुबह पूजा माँ सरस्वती जी की करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन होगा विद्यालय में पूजा करते समय किसका ध्यान रखते हैं? बच्चे इसका आंसर देंगे कि विद्यालय में पूजा करते समय मैं माँ सरस्वती जी का ध्यान में रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा प्रार्थना करते समय भगवान से क्या मांगते हैं? तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि प्रार्थना करते समय भगवान से सद्बुद्धि मांगते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा वरदान मांगूंगा नहीं के लेखक कौन है? तो यहाँ समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य कथन आएगा। बच्चों आज हम वरदान मांगूंगा नहीं कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है सबसे पहले हम इसमें 6 कॉलम बनाते हैं। शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार प्रदान, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्याम पटकार सारांश, एक तरह से श्याम पटकार। फिर इसमें सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लेंगे काठिन्य निवारण। फिर अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण का अर्थ और उसका प्रयोग कर सकेगा। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिखेंगे। शब्द की तरफ लिखेंगे महासंग्राम, अर्थ उसका होता है महान संघर्ष। और दूसरा हम शब्द लेंगे प्रहर, तो उसका अर्थ होता है कि पहर यानी कि एक दिन का 8वां भाग। फिर हम शब्द लेंगे ताप लेंगे, तो उसका अर्थ होता है कष्ट होता है। फिर नेक्स्ट हम जो होता है शब्द लेंगे अभिशाप लेंगे, तो उसका अर्थ होता है साफ या बद्दुआ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम लेते हैं शिक्षण बिंदु प्रथम, यानी कि आदर्श वाचन। आदर्श वाचन लेते हैं और उसमें हम अपेक्षित व्यवहार में लिखते हैं छात्र या छात्रा पद्यांश का वाचन कर सकेंगे। फिर इसको छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं छात्राध्यापक उचित हाव भाव तथा आरोह अवरोह के साथ पद्यांश का वाचन करेंगे। छात्र क्रिया में लिखते हैं छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं शिक्षण बिंदु अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहार में लिखते हैं छात्र या छात्रा का पद्यांश का वाचन करेंगे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक कतिपय छात्र छात्रा को पद्यांश का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। फिर छात्र क्रिया में लिखते हैं कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, कतिपय छात्र छात्रा पद्यांश का वाचन करेंगे।
फिर नेक्स्ट हम लेते हैं शिक्षण बिंदु वरदान मांगूंगा नहीं। अपेक्षित व्यवहार में लिखता हूँ कि छात्र छात्रा वरदान मांगूंगा नहीं के बारे में अर्थ जान सकेंगे। फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में लिखते हैं उसका कि कवि ने जीवन को महासंग्राम बताया है। इसमें आने वाली कठिनाइयों से यानी कि कठिनाइयों से लड़कर, ठीक है, विजय प्राप्त करना ही जीवन है। जीवन सक्रिय है, इसमें हार कर रुकना जीवन नहीं कहा जाता है। यदि मतलब कि कवि का जो होता है शरीर लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, परंतु वह किसी की दया नहीं चाहता, उसे कोई वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं कि वह अपनी टूटी फूटी जर्जर हालात मामूली से निवास को सुधारने तथा जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति लाने के लिए संसार की संपत्ति की चाह नहीं करेगा, वह तो अपनी स्थिति में ही प्रसन्न है। यहाँ पे लिख देंगे व्याख्यान विधि लिख देंगे। बाकी यहाँ पे हम लिखते हैं शिक्षण बिंदु में कि सुख के लिए और अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी की भी संपत्ति नहीं लेना चाहिए। इसी में नेक्स्ट होता है छात्राध्यापक क्रिया में नेक्स्ट है, ठीक है। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे कि आदर्श वाचन लेंगे। यहाँ पे तो आदर्श वाचन में हम क्या लिखते हैं, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र छात्रा पद्यांश का वाचन कर सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापक उचित हाव भाव आरोह अवरोह के साथ पद्यांश का वाचन करेंगे। और छात्र क्रिया में लिखते हैं छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अनुकरण वाचन में लिखते हैं, यानी कि शिक्षण बिंदु लेंगे अनुकरण वाचन। और अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा पद्यांश का वाचन करेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा को पद्यांश का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। और उसके बाद हम छात्र क्रिया में लिखते हैं कतिपय छात्र या छात्रा पद्यांश का वाचन करेंगे। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट हम लेते हैं शिक्षण बिंदु कि जीवन संघर्ष में होने वाली हार ए भयभीत नहीं है। तो अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि छात्र जीवन संघर्ष के बारे में अवगत हो सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि जीवन एक संग्राम है जिसमें हार और जीत दोनों होती है, इस कारण कवि को किसी प्रकार का डर नहीं है। जीवन संघर्ष करते हुए जीवन में चाहे विजय मिले चाहे पराजय मिले, दोनों एक ही बात के दो रूप हैं, इसलिए कवि को कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा सुनते हैं। और यहाँ पे उपकरण में लिख देंगे व्याख्यान विधि लिख देंगे। फिर उसका नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे कि अपनी लघुता और अपने हृदय की वेदना से लगाव। अपेक्षित व्यवहार में लिखें छात्र अपनी लघुता और अपने हृदय की वेदना से लगाव से, ठीक है, लगाव से अवगत हो सकेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में विजयी होकर महान बन गए हैं वे अपनी महानता बनाए रखें, किंतु उसे अपने लघु रहने में ही आत्म संतोष अनुभव करने दें, क्योंकि उसे अपनी वेदना से ही लगाव है, उसे वह त्यागने को तैयार नहीं है। वह कोई वरदान नहीं मांगेगा क्योंकि उसकी कवि को ज़रूरत नहीं है। उसे तो केवल जीवन में संघर्ष पर क्या बोलते हैं यहाँ पे संघर्षरत रहना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य सारांश लिखेंगे। इसमें दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखेंगे, कक्षा 6, 7 दोनों के लिए यूजफुल है। चक्र हो जाएगा, अवधि हो जाएगा और यहाँ विषय हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। प्रकरण जो होता है वरदान मांगूंगा नहीं। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम इसमें श्यामपट्ट कार्य सारांश में कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन और जन्म इनका 5 अगस्त 1915 ईस्वी में, मृत्यु इनकी 27 नवंबर 2002 में हुई है। फिर इसके गृह कार्य आ जाता है। गृह कार्य में जो होता है प्रश्न होता है, 2 प्रश्न देते हैं हम लोग, पूछते हैं मतलब कि घर से करके लाने के लिए बच्चों को। कविता में जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन होगा क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। पंक्ति का अर्थ लिखिए। फिर इसके बाद नीचे हम लिखते हैं पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव। यहाँ पर
पर्यवेक्षक की पीढ़ी में सुझाव, यानी कि पर्यवेक्षक जो होते हैं वो अपना मतलब यहाँ पे सुझाव देते हैं कि अभी टीचिंग में आपको ये सुधार करना है, ठीक है, तो वो सुझाव देंगे, तो नेक्स्ट टीचिंग में आप उसको सुधारिएगा। फिर यहाँ पर सबसे नीचे आएगा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, या पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देंगे तो आपका ये लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।